हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी एनसीईआरटी का पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ का हम लेखक परिचय कर चुके हैं। अब हम कविता की व्याख्या करेंगे। इसमें दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। सबसे पहले उत्साह कविता की व्याख्या करते हैं। ये एक आह्वान गीत है, जैसे किसी को बुलाना, आह्वान करना। तो इसमें लेखक बादलों को बुलाता है और इस धरती पर बरसने के लिए कहता है। शीर्षक है उत्साह। बादल गरजो, हे बादल आओ और गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। पूरे आसमान को घेर करके, इस गगन आसमान को घेर करके धाराधर, धाराधर बादल का पर्यायवाची है। हे धाराधर आओ और इस आसमान में घिर घिर करके आ जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बालों के समान। बाल कल्पना के से पाले, जैसे बालक अपने मन में कल्पना करता है, वैसे हे बादल आओ और इस धरती पर बरसो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि, विद्युत छवि को अपने हृदय में समाहित किए हुए कवि कहते हैं तुम नवजीवन वाले हो। हे बादल, तुम नवजीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा कठोरता छिपाए हुए नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो, हे बादल इस धरती पर बरस करके इसकी प्यास बुझाओ। कवि कहता है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जो अभी तक अनमने मन के साथ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। विश्व के निदाग सकल जन, विश्व के निदाग अर्थात विश्व में, विश्व जो एक तड़पन से, एक गर्मी के कारण जो तड़प रहा था, इन सभी जनों को, इन सभी लोगों को तुम फिर से इनकी प्यास बुझाओ। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात अलग अलग अनजानी दिशाओं से आकर के, घन अर्थात बादल, अनजान दिशाओं से आकर के बड़े बड़े बादलों का समूह। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, जो ये धरती जली जा रही है इस गर्मी के कारण, इसे जल से फिर से शीतल कर दो। हे बादल गरजो। कविता समाप्त हुई। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। अट नहीं रही है, ये एक तरह से फागुन की ऋतु का वर्णन इस कविता में किया गया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है कि समाहित नहीं हो पा रही है। इतना सौंदर्य इस धरती पर फैला हुआ है कि प्रकृति पर यह सौंदर्य कहीं भी समाहित नहीं हो पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यदि प्रकृति के बीच जाकर के सांस लेते हैं तो मानो अंतर आत्मा तक तृप्त हो जाता है ये मन, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य ही इतना अधिक है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यदि नभ में ऐसा लगता है जैसे खुले आसमान में हम उड़ने के लिए तैयार हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि इस प्रकृति के असीम सौंदर्य से यदि आंख हटाने की कोशिश करता हूं, उधर से निगाहें फेरने की कोशिश करता हूं, तो हट नहीं रही है। मन वैसा नहीं होता कि मैं प्रकृति के सौंदर्य से अपनी आंखें फेर लूं। पत्तों से लदी डाल, क्योंकि नए नए पत्ते आए हुए हैं डालियों पर, पेड़ पौधों पर, तो इसलिए पत्तों से लदी हुई है डालियां। कहीं हरी कहीं लाल। आपने देखा होगा जब पत्ते, छोटे पत्ते, जब उनका विकसित रूप जो होता है, वो छोटे छोटे रूप में जब विकसित होते हैं पेड़ पौधों पर, तो वो लाल लाल से रंग में होते हैं। पहले लाल होते हैं, फिर पीले पीले लगते हैं, फिर हरे होते चले जाते हैं, पहले हल्के हरे, फिर डार्क हरे, ऐसे पत्तों का विकास होता है। तो वो कहते हैं कि पत्तों से डालियां लदी हुई हैं, कहीं से हरी पत्तियां हैं, कहीं लाल हैं, क्योंकि जो छोटी पत्तियां हैं वो लाल रंग में हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, कहीं उर में, हृदय में, मानो हृदय पर कोई माला पहन ली हो, जिसमें मंद मंद खुशबू उन पुष्पों की मेरे अंतर आत्मा तक पहुंच रही है। पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। इतनी शोभा है, इतना सौंदर्य है कि वो समाहित नहीं हो पा रहा है इस प्रकृति में, और वो बाहर, बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है। कविता समाप्त हुई। ये पाठ हमारा समाप्त हुआ।
इसी तरह की कविताएं, अगर कविता और लेखक परिचय आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।